Hey guys, welcome back to Marvel FKB Fandom Kingdom Breakdown and I'm your friend JP। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि लोकी सीजन 2 की एंडिंग में मल्टीवर्स को एक ड्रेजल ट्री जैसा बनाने की वजह से ही व्हाट इफ सीजन 2 सेट हो रहा है। और अभी जो व्हाट इफ सीजन 2 का फाइनल ट्रेलर रिलीज हुआ है उसकी स्टार्टिंग में ही वाटू द वॉचर पैगी कार्टर की कैप्टन ब्रिटेन को मल्टीवर्स दिखा रहा है, जो ट्रेलर में क्रिसमस ट्री की फॉर्म में दिख रहा है, लेकिन ये एक्चुअली लोकी का बनाया हुआ ये एक ड्रेजल ट्री है। अब यहाँ शुरू से तो सब स्टोरीज तो नॉर्मल व्हाट इफ सीरीज की तरह ही चल रही है, लेकिन यहाँ जब इन्फिनिटी वॉर की थानोस वर्सेस कैप्टन अमेरिका वाली फाइट में गलती से स्टीव रॉजर्स ने टाइम स्टोन को शील्ड मारकर तोड़ दिया है, इस वजह से यहाँ पूरी एमसीयू की टाइमलाइन 1602 से रीसेट हो गई है। इसी वजह से हमें यहाँ सभी एवेंजर्स पुराने जमाने में दिख रहे हैं, क्योंकि 1602 में एवेंजर्स होने की कोई सेंस नहीं बनती, जिसका मतलब टाइम स्टोन के ब्लास्ट होने से ही पूरा यूनिवर्स 1602 जैसा हो गया है। और टाइम स्टोन के ब्लास्ट होने की वजह से ही 1602 वाले एपिसोड के बाद यहाँ हमें शैंग-ची के फादर वैन वू की जवानी दिखेगी, जो हजारों साल पहले ऐसा दिखता था। मींस टाइम स्टोन के एक्सप्लोजन से ही सारा जमाना रीसेट हो गया है, क्योंकि जब वैन वू ऐसा दिखता था तब वो तिब्बत लद्दाख मुगल वॉर में जंग लड़ रहा था, जो सब 1679 से लेकर 1684 तक हुआ। और उसके बाद वाले एपिसोड में कहोडी नाम की न्यू सुपर हीरो को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, जो नेटिव अमेरिकन है और कहोडी अमेरिका की कॉलोनाइजेशन से पहले के टाइम से बिलोंग करती है, जिसका मतलब वो भी 16th सेंचुरी या 17th सेंचुरी में रहती है। तो मतलब सिर्फ टाइम स्टोन के एक्सप्लोजन की वजह से ही पूरी की पूरी हिस्ट्री चेंज हो गई है। अब टाइम स्टोन और लोकी का मल्टीवर्सल ये ड्रेजल ट्री दोनों एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड हो सकते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कॉमिक्स में टाइम स्टोन का कलर ऑरेंज था, लेकिन एमसीयू में जानबूझकर टाइम स्टोन का कलर ग्रीन रखा गया, जिसका मतलब मार्वल वालों ने शुरू से ही लोकी के कैरेक्टर के लिए प्लान्स बनाकर रखे थे, क्योंकि अब लोकी सीजन 2 के बाद लोकी मास्टर ऑफ टाइम और मल्टीवर्स का प्रोटेक्टर बन चुका है, इसलिए लोकी का कनेक्शन टाइम स्टोन से होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। इवन लोकी सीजन 1 एपिसोड 1 में लोकी केसी के ड्रॉर में जब इन्फिनिटी स्टोन्स को देखता है तो वो सिर्फ टाइम स्टोन को ही ड्रॉर में से निकाल कर उठाता है, जो सीन इस बात को फोरशैडो कर रहा है। लेकिन इस सवाल का जवाब हमें थैनोस क्वेस्ट कॉमिक में मिलता है, जहां थैनोस इन्फिनिटी वैल में देखने के बाद जान जाता है कि यूनिवर्स में एक सिंगल यूनिट एंटिटी एग्जिस्ट करता था, जो बिल्कुल अकेला था और उसने खुद को खत्म कर लिया, और उसके मरने के बाद उसके रिमेन्स ने ही पूरा यूनिवर्स बनाया और इन्फिनिटी स्टोन्स का जन्म हुआ। जिसका मतलब यहाँ एमसीयू में भी ये इन्फिनिटी स्टोन जिंदा है, और ये भी हो सकता है कि ये स्टोन्स लोकी के मरने के बाद ही बने, और इसलिए पूरा इन्फिनिटी सागा लोकी के ही इर्द गिर्द घूम रहा था, क्योंकि ये सब एक लूप में चल रहा है, जिसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। और यहाँ बहुत से लोग वॉचर और लोकी को लेकर कंफ्यूज हैं कि क्या लोकी अब वॉचर बन चुका है। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। द वॉचर और लोकी दोनों ही पावरफुल बीइंग्स हैं, जो मल्टीवर्स में लोगों की स्टोरीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं। लोकी ने अपनी लाइफ को अपने दोस्तों के लिए और आम लोगों के लिए सैक्रिफाई कर दिया, और खुद सीटाडेल में हमेशा के लिए अकेला मरे हुए मल्टीवर्स को अपने मैजिक से जिंदा रख रहा है। और दूसरी तरफ वाटू एक खास किस्म की प्रजाति में पैदा हुआ है। वाटू एक 5th डिमेंशनल एंटिटी है। वाटू ने अपनी जाति के और वॉचर्स की तरह ही एक कसम उठाई थी कि वो कभी भी इंटरफेयर नहीं करेगा, पर नेक्सस ऑफ रियलिटी में खड़ा होकर सिर्फ मल्टीवर्स को ऑब्जर्व करेगा और ऊंचा बोलकर उन इवेंट्स को नरेट करेगा जिन्हें वो विटनेस कर रहा है। लेकिन वाटू ने सीजन 1 में विजन अल्ट्रॉन की वजह से इंटरफेयर भी किया और विजन अल्ट्रॉन से फाइट भी करने की कोशिश की, जिसकी वजह से वाटू एक पावरफुल कॉस्मिक एंटिटी है, ये हम समझ गए थे। लेकिन फिर भी वाटू लोकी की तरह रियलिटीज को लाइफ नहीं दे सकता, वो सिर्फ एक मल्टीवर्सल ऑब्जर्वर है, और लोकी मास्टर ऑफ टाइम और मल्टीवर्स का प्रोटेक्टर है, इसलिए दोनों का काम बिल्कुल डिफरेंट है। व्हाट इफ सीजन 2 में टॉम हिडलस्टन का लोकी दोबारा से दिखेगा, और शायद ये वो लोकी है जिसे हमने सीजन 1 में देखा था, जो अर्थ पर सक्सेसफुली टेक ओवर कर चुका था। और हो सकता है यहाँ इसी लोकी में लोकी सीजन 2 का ही हु रिमेन्स वाला लोकी खुद के माइंड को ट्रांसफर कर व्हाट इफ सीजन 2 के कैरेक्टर्स को गाइड करे, क्योंकि पहले लोकी टाइम स्लिप कर अपने पास्ट या प्रेजेंट सेल्फ की बॉडी से सेपरेट होता था, लेकिन जब से लोकी को टाइम स्लिप पर कंट्रोल करना आ गया था, तब से वो अपने किसी और सेल्फ की बॉडी में घुस जाता है। और हो सकता है हमें ही हु रिमेन्स बना हुआ लोकी भी व्हाट इफ सीजन 2 में दिखे, जैसे हमें यहाँ ये ट्री दिख रहा है। और ये आदमी कोई और नहीं, जस्टिन हैमर है, जो टोनी स्टार्क का राइवल था, जो शायद जेल से बाहर आ गया है, या शायद इस टाइमलाइन में हैमर कभी जेल गया ही नहीं था। और शायद 1602 वाले एपिसोड में भी पैगी कार्टर इसलिए दिख रही है क्योंकि मल्टीवर्स को बचाने के लिए वॉचर का साथ पैगी देगी और सभी एवेंजर्स को रीअसेंबल करेगी, और शायद इस मकसद को पूरा करने में हेल्प स्टीव रॉजर्स करेगा। इस सीन में जहां सभी हीरोज रेड स्कल से फाइट कर रहे हैं, ये सब एक्चुअली क्वीन एलिजाबेथ द फर्स्ट के कैसल में हो रहा है, क्योंकि 1602 कॉमिक में डॉक्टर स्ट्रेंज बीमार क्वीन एलिजाबेथ द फर्स्ट का डॉक्टर था, और क्वीन स्ट्रेंज की मैजिकल पावर्स के बारे में भी जानती थी, और इस जमाने में टाइम स्टोन डॉक्टर स्ट्रेंज के पास ही है, इसलिए शायद यहाँ सभी हीरोज डॉक्टर स्ट्रेंज तक पहुंचना चाहते हैं। और 1602 कॉमिक में वाटू द वॉचर का भी बहुत बड़ा रोल था, और इस एपिसोड में कोई एक्समैन कैरेक्टर भी अपेयर हो सकता है, क्योंकि 1602 में एक्समैन का भी बहुत बड़ा रोल है। और अगर मैंने यहाँ कॉमिक की एंडिंग एक्सप्लेन कर दी तो शायद पूरा एपिसोड ही स्पॉइल हो जाए। वैसे मैंने अभी भी आप सबके सामने लोकी की सीक्रेट आइडेंटिटी रिवील नहीं की, लेकिन मेरी नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक पर बेस्ड होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो
चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।